मेरठ जेल में बंद कैदी अब गाने भी सुन सकेंगे। इससे पहले भी सुन सकते थे, टीवी लगा रहता था, उसमें खबरें भी देखा करते थे, गाने भी सुना करते थे, लेकिन अब अंदाज कुछ अलग होगा और वो अंदाज होगा रेडियो के माध्यम से गाने सुनने का। दरअसल मेरठ जेल में इस वक्त रेडियो परवाज, डिस्ट्रिक्ट मेरठ जेल में रेडियो परवाज है। रेडियो की स्थापना यहाँ पे हो गई है। इंडिया विजन फाउंडेशन, पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी, उनकी जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में ये 15वीं मेरठ जेल है और पूरे मेरठ रेंज में ये पहली मेरठ जेल है जहां पे रेडियो की जो स्थापना है वो यहाँ पे की गई है। रेडियो बनकर तैयार हो गया है और किस तरीके से जो बंदियां हैं वो यहाँ पे इस रेडियो के माध्यम से गाने सुन सकेंगे, कैसे सुन सकेंगे, पहले मैं ये जानकारी ले लेता हूँ। हमारे साथ में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा जी हैं। सर, ये बताइए कि जेल के अंदर रेडियो का ये रूम बनके तैयार हो गया है, तो किस तरीके से ऑपरेट होगा और किस तरीके से कैदी अंदर गाने सुन सकेंगे? देखिए, किरण बेदी जी की संस्था है इंडिया विजन फाउंडेशन, उन्होंने और मुथूट फाइनेंस के फाइनेंशियल सहयोग से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में 15वीं जेल है तथा मेरठ रेंज में हमारी ये पहली जेल है मेरठ में जहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसका सिस्टम ये है कि बंदी अपनी फरमाइश देंगे, उसको यहाँ से कंप्यूटर में ढूंढ के और कारवा जो रेडियो है उसमें ढूंढ के प्ले कर दिया जाएगा तथा सभी बैरकों में माइक्स लगाए गए हैं जो कि यहीं से ऑपरेट होते हैं। सभी बैरकों में एक साथ सभी बंदी सुन सकेंगे। बंदी जो भी फरमाइश देते हैं उसको खोजा जाता है, वो गाना कंप्यूटर से खोज करके फिर उसको प्ले किया जाता है। इसमें एक और सुविधा है कि यदि बंदी कोई गाना गाना चाहता है, लोकल हरियाणवी गाने यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, उसमें भी वो आकर के गा सकता है तथा उसको भी पूरे बंदी सुन सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बंदियों के अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और ऐसा भाव ना आए कि हम जो है अलगाव में पड़े हैं, अलग पड़े हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। उनकी फरमाइश का ध्यान रखते हुए और उनकी इस मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। सर, आपने बताया कि यहाँ पे जो है स्पीकर लगे हुए हैं, तो किस तरीके से फरमाइश आती है कैदियों की और कैसे जो है उनको फिर यहाँ से सुनाया जाता है गाना? ज्यादातर कैदी जो है पुराने गाने, किशोर कुमार के, लता मंगेशकर के पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं। उनको फरमाइश के अनुसार सुनवाए। जैसे कोई चिट बन के आई, उस चिट में कोई गाना लिखा है, वो ढूंढा गया, उसको प्ले कर दिया गया, सभी बैरकों में वो चल जाता है। तो ज्यादातर गाने हरियाणवी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बोली है वहाँ के प्लस पुराने गाने बंदी बड़े शौक से सुन रहे हैं। देखिए, जेल के अंदर इस समय मैं मौजूद हूं और जेल की जो प्राइवेसी होती है, यहाँ के जो सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं, इस वजह से मैं अपना माइक नहीं अंदर लेकर आ पाया, लेकिन बिना माइक के ही अगर जितना मेरे से संभव हो पा रहा है मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये पूरा रेडियो का सिस्टम यहाँ पे बनकर तैयार कर दिया गया है। रेडियो जॉकी हमारे साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस सीट पर बैठकर जिस तरीके से आपने तमाम रेडियोस में देखा होगा, आवाज आती है, अलग अलग रेडियो चैनल होते हैं, ठीक उसी तरीके से मेरठ जेल का ये रेडियो है। इस रेडियो के माध्यम से आवाज बाहर तक तो नहीं जाएगी, लेकिन बाहर के रेडियो से अटैच करके कुछ जो गाने हैं या कुछ जो फरमाइश है वो कैदियों की यहाँ पे सुनवाई जाएगी। ये कुछ चिट्ठियां देखिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये वो फरमाइशें हैं जो अंदर बैरक में बंद कैदियों ने अपनी यहाँ पे भेजी है। अलग अलग गानों की फरमाइश यहाँ पे भेजी हुई है और सबसे बढ़िया बात आप ये देखिए कि कल ही उद्घाटन इस रेडियो का हुआ है और कल से लेकर अब तक आप ये तमाम चिट्स यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जो कहा जा सकता है कि बंदियों में एक तरीके से खुशी का भी माहौल है कि एक मनोरंजन के तौर पर जो है ये रेडियो उनको मिला है। हर बैरक में सर स्पीकर लगा हुआ है जिसके माध्यम से गानों की आवाज उनको वहां पे सुनाई देगी। और इसमें और क्या खासियत बंदियों के लिए सोची गई है? आपने बताया कि गाने सुन सकते हैं, अपनी फरमाइश। इसमें ये प्रयास भी है, जैसे बंदियों को संबोधित करना है 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन उनको कोई मैसेज देना है या किसी आकस्मिक स्थिति में कोई मैसेज देना है, वो भी यहाँ से कोई भी हमारा अधिकारी संबोधित करके उनको दे सकता है। 10 सेकंड के अंदर पूरी जेल में कोई भी मैसेज सभी बंदियों को दिया जा सकता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा प्रयोग है। कोई बंदी अगर इच्छुक है अपना खुद का गाना गाने के लिए, क्या उसको भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है? हाँ, बंदी जो खुद का गाना गाना चाहते हैं और अपनी आवाज पूरे बंदियों को सुनाना चाहते हैं तो वो भी चिट भेज रहे हैं तथा उनको सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे चलाया जाता है जब जेल का जो रूटीन कार्य बाधित ना हो।
उस समय उनको बुला करके गाना सुनवाया जाता है। सुनवाया जाता है। एक बार तस्वीर में इस पूरे रेडियो के जो रूम बन के ये तैयार हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा हाईटेक तौर पर इस पूरे उसको रेडियो रूम को बनाया गया है। ये स्पीकर यहाँ रखा हुआ है। जब गाना कोई आता है तो उस गाने को पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और सिलेक्ट करने के बाद में ये स्पीकर में पहले गाना बजेगा। जो फरमाइश आई है वो ही गाना है, उसको पहले खुद सुना जाएगा और उसके बाद में फिर ये जो ऑपरेटर आप यहाँ पे देख रहे हैं मिक्सर, इस मिक्सर के माध्यम से उस गाने को उस बैरक तक वहां पे पहुंचाया जाएगा, जिसको बैरक के अंदर बैठे हुए जो कैदी हैं वो आराम से वहां पे सुन सकेंगे। हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये रेडियो बनकर तैयार हुआ है। रेडियो परवाज इसको नाम दिया गया है। मेरठ रेंज की पहली जेल है ये, जिसमें ये रेडियो चालू हुआ है। तो अब जो अंदर बंदी बैठे हुए हैं वो बैठकर अपना मनोरंजन गानों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।